इलोन मस्क के बारे में आज हम बात करेंगे। उनकी लाइफ के कुछ किस्से आज हम शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आखिरी लाइन तक सुनिए, एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं जाएगा। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 से 7 महीने लगते हैं, लेकिन इस बंदे में बचपन से कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलोन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला, तब कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी उनको साथ में मिली और 9 साल के इस बंदे ने उस बुक को सिर्फ 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज करके 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गेम डिजाइन कर दिया। वो गेम एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। कहते हैं इलोन मस्क के पास फोटोग्राफी मेमोरी है। इलोन मस्क जो भी चीज़ें एक बार देखते हैं याद हो जाती है। ये तो बात आपने सुनी होगी। इलोन मस्क को स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था। इसी कारण बचपन में उनका कोई दोस्त नहीं था। इसी कारण ये बंदा अपना ज़्यादातर वक्त किताबों में गुजारता था। इलोन मस्क के भाई बताते कि इलोन मस्क 7-8 साल की उम्र में दिन के 12 से 15 घंटे पढ़ाई करते थे। ये बात आपको सुनने में फ़नी लगेगी, लेकिन ये एक्चुअल किस्सा है। बचपन में किसी से बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में इनके पेरेंट्स को लगा इलोन ठीक से सुन नहीं पाते हैं और इसी कारण उनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनको पता चला कि इलोन का फोकस इतना ज़्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो इनके आसपास की आवाज़ें भी इनको सुनाई नहीं देती है। इलोन मस्क बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोग्राम बनाकर कंपनी को बेचने की सोचता है। 17 साल की उम्र में इलोन मस्क कनाडा की यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कुछ दोस्त भी बने। उनके क्लासमेट को वाइल्ड पार्टी का बहुत शौक था, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन के चलते वो पार्टी को अटेंड नहीं कर पाते थे। इसी दौरान इलोन और उनके फ्रेंड ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। फिर इन्होंने एक घर रेंट पे लिया जहाँ पे ये वाइल्ड पार्टी अरेंज कर सके। पार्टी में पर पर्सन $5 की एंट्री फीस चार्ज करते थे। इससे इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाता था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर इलोन मस्क ने जिप2 लॉन्च किया। जितने भी स्टार्टअप इलोन मस्क ने किए उन हर एक में इनोवेशन बंदे का प्राइमरी फोकस था। जिप2 में अलग अलग बिजनेस की इंफॉर्मेशन और उनकी नेटवर्थ इलोन मस्क प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस करने में हेल्प मिलती थी और इलोन का ये बिजनेस चला और 5 साल बाद इलोन मस्क ने वो कंपनी $307 मिलियन में कॉम्पेक्टको मॉल बेच दी, जिसमें इलोन मस्क का शेयर 22 मिलियन था। अब इलोन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे। अब उनके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक स्पोर्ट्स कार थी। ऐसे ही एक दिन इलोन बैंक गए हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। यहाँ से जन्म हुआ X.com। इलोन की ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक ईमेल के थ्रू करती थी। शुरुआत में लोग भरोसा करने के लिए कतराते थे, फिर बाद में उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपाल बनी। 2002 में इलोन ने अपने पेपाल को $1.2 बिलियन में बेच दिया। इसमें इलोन मस्क 11.7% के शेयर होल्डर्स थे। इसके बदले में उनको $165 मिलियन मिले और पेपाल की इसी सफलता के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब ये कि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पेपाल बेचने के बाद खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई थी, जिनमें यूट्यूब भी शामिल है। पेपाल के बाद इलोन मस्क के पास काफ़ी पैसा आ चुका था। अब उनको पूरा करना था अपना स्पेस ट्रेवलर्स का सपना। इसी कारण रॉकेट खरीदने के लिए बंदा रसिया चला गया। वहाँ पर $8 मिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ वापस चला आया, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा थे, और आते समय अपने साथ एक जज्बा लेकर आए कि रॉकेट तो अब मैं खुद बनाऊंगा। लेकिन किसी चीज़ को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता और कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस बंदे ने किताबें पढ़कर और एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट को बनाना चालू किया और एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। और इतनी कोशिश करने के बावजूद नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्टिंग फेल हो रहे थे और टेस्ला भी फंडिंग न मिलने की वजह से डूबने की कगार पे थी।
एक दिन ऐसा गया था जब बंदे के पास सिर्फ $40 मिलियन बचे थे और दोनों ही कंपनी डूबने की कगार पे थी। अब इलोन मस्क के पास दो ही रास्ते थे, स्पेस एक्स में पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दें या दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दें। और इसी सिचुएशन में बंदे ने दूसरा वाला रास्ता चुना और फॉर्चूनेटली इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी चेंज हो गई। स्पेस एक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इलोन की डूबती नैया पार करवा दी। स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ साथ उनकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इनोवेटिव कंपनियां हैं। उनमें से एक है द बोरिंग कंपनी, जो ट्रैफिक को कम करने के लिए वर्ल्ड क्लास पैनल बना रही है। हाइपरलूप वन, जो एक नए तरीके का ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए हम 1500 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर सकते हैं। न्यूरोलिंक, जो अपाहिज इंसानों के लिए एक मशीन है जिसमें अपाहिज इंसान भी नॉर्मल इंसानों की तरह वो सारी चीज़ें कर सकेंगे। साथ में इलोन मस्क स्टारलिंक प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, जिसके चलते वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे जो पृथ्वी के ऑर्बिट में स्टार जैसी चेन बनाएंगे और उसी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जहाँ पर किसी भी नॉर्मल इंसान की सोच खत्म होती है, वहीं से इलोन मस्क की सोच शुरू होती है। यही बात इनको इलोन मस्क से द इलोन मस्क बनाती है।